सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात, बैठ जाओ। कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? आपके चेहरे ही बता रहे कि आप कितने खुश हैं। तो आज की कक्षा में हम बहुत मजेदार भाग पढ़ने वाले हैं व्याकरण का। तो आपको ध्यान से सुनना है और उत्तर भी आपको बढ़ चढ़ कर देना है। उसके लिए उत्तर के लिए आपको क्या करना है? हाथ ऊपर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगी, उस दृश्य को देखो और बताओ कि उस दृश्य में क्या हो रहा है। खुशी का खुशी खेल रही है। पहले दृश्य में क्या हो रहा है? खुशी दूसरा दृश्य अदिति खुशी सो रही है। तीसरा दृश्य श्रेयांश खुशी पढ़ रही है। बैठ जाओ। तो आप इसमें आज जो आपने दृश्य देखा, इसमें क्या क्या हो रहा है? खेल रही है, सो रही है, पढ़ रही है। ये जो तीनों भी शब्द हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। किसी कार्य का होने का पता चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है? अभी मैं और 3 प्रश्न पूछूंगी आपसे, उसका उत्तर आपको देना है। शशांक, मैं क्या कर रही हूँ? शिक्षिका पढ़ा रही है। दिसंबर महीने में आप कहाँ जाने का प्लान है? शाबाश, हम भी आए आपके साथ। दीक्षा, कल रात आपने क्या खाना खाया था? कल रात दीक्षा ने चावल खाया था। तो अभी 3 वाक्यों में आपको समय बताना है कि ये समय कब हुआ था। ठीक है? शिक्षिका पढ़ा रही है, इस कौन सा समय है? ये अभी शिक्षिका भी आपको पढ़ा रही है। गोवा जाने का प्लान है, कौन सा समय बता रहा है? ये आने वाला या बीत गया या अभी? आने वाला। ठीक है? ये आने वाला समय कि वो जाने वाले हैं, दिसंबर में गोवा जाने वाले। तीसरा है कल रात दीक्षा ने चावल खाया था, बीता हुआ समय।
तो जो शब्द या जो वाक्य किसी समय को बताते हैं उसे हम काल कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें क्रिया के समय का पता चलता है उसे हम कहते हैं काल। तो आज हम कक्षा में काल और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। इस मीडिया में हम काल तथा इसके भेदों के बारे में जानेंगे। जिया, तुम्हें पता है मैं कल स्कूल गया। स्कूल? पर स्कूल तो कल से शुरू होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर तो तुम्हें कहना चाहिए मैं कल स्कूल जाऊंगा, ना कि मैं कल स्कूल गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है हमें अपने कार्य के होने का सही समय बताने के लिए सही काल बताना जरूरी है। काल? वह क्या होता है? काल से हमें काम के होने का समय पता चलता है। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो आज काल के बारे में ही जानते हैं। काल का अर्थ होता है किसी क्रिया के होने या करने का समय। या तो इसमें आपने देखा दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपना सही समय बताया कि वो स्कूल कब जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी जस्ट 3 एग्जाम्पल दिए थे, उसमें आपको पता चला कि क्रिया हो रही है और कब हो रही है। अभी हो रही है, कल हुई या होने वाली है। तो किसी क्रिया के होने या करने का समय काल कहलाता है। यानी किसी क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। जैसे रोहित कल घूमने गया था। बाहर बारिश हो रही है। पिताजी कल घर आएंगे। इन तीनों वाक्यों में गया था, रही है और आएंगे रोहित कल घूमने गया था। या आप मुझे फिर से बता सकते कौन सा समय है ये? गया था, बीता हुआ समय। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, चलो अभी का समय। पिताजी कल घर आएंगे, आने वाला समय। जब शब्द है क्रिया सूचक शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है। जैसे पहले वाक्य के क्रिया सूचक शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। दूसरे वाक्य के क्रिया सूचक शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया अभी चल रही है, तथा तीसरे वाक्य के क्रिया सूचक शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। इसी आधार पर काल को 3 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो काल के 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल का अर्थ क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय का हमें पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, कल रात दीक्षा ने चावल खाया था। भूतकाल का यह है कि इसके वाक्यों के अंत में प्रायः था, थे, थी आदि आते हैं। जैसे कि तो आपके लिए बहुत ही इजी तरीका है आप पहचानना कैसे भूतकाल का। इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थे, थी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगी कि ये भूतकाल है।
गया था, रोई थी इत्यादि। उदाहरण के लिए, मैंने कल मिठाई खाई थी। इस वाक्य में क्रिया है खाई थी, जिससे हमें पता चल रहा है कि खाने की क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, इसलिए यह भूतकाल का वाक्य है। तो मैंने कल मिठाई खाई थी। खाई थी क्या है? क्रिया हो रही है। कब खाई थी? खा चुकी है वो। तो मैंने कल मिठाई खाई थी। कब खाई उसने? कल। तो ये बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय क्या दर्शाता है? भूतकाल। रोहित कल स्कूल गया था। इस वाक्य में क्रिया है गया था। इससे हमें पता चलता है कि जाने की क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, इसलिए यह भूतकाल का वाक्य है। आइए भूतकाल के कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं पिछले महीने दिल्ली गया था। अंजलि कल फुटबॉल खेल रही थी। माँ ने कल मेरे कपड़े धोए थे। ट्रेन जा चुकी थी। वह मेरे घर आया था। अब हम वर्तमान। अभी आप मुझे एक भूतकाल का उदाहरण दो। तो देगा कल मैं खेलने गया था। तो ये कौन सा उदाहरण हो गया? भूतकाल का। कब गया था वो खेलने के लिए? कल गया। तो समझ में आपको भूतकाल? काल के बारे में जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है, हो रहा है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। कब हो रहा है? अभी हो रहा है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, उसे काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की पहचान यह है कि इसके वाक्यों के अंत में प्रायः ता, ती, ते, है, हैं आदि आते हैं। तो आप इसे कैसे पहचान सकते हैं वर्तमान काल को? इसमें वाक्य के अंत में क्या लगता है? ता, ते, ती, है। जैसे उधर मैंने उदाहरण क्या दिया था? शिक्षिका पढ़ा रही है। तो ये क्या है? वर्तमान काल। जैसा कि जाता है, आ रहे हैं इत्यादि। उदाहरण के लिए, सोहन नहा रहा है। इस वाक्य के अंत में है शब्द है, जिससे हमें पता चलता है कि नहाने की क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है, इसलिए यह वर्तमान काल का वाक्य है। पानी ठंडा है। इस वाक्य में पानी की वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि वर्तमान में वह ठंडा है, इसलिए यह वर्तमान काल का वाक्य है। आइए वर्तमान काल के कुछ और उदाहरण देखते हैं। पुजारी पूजा कर रहे हैं। सोनिया कविता लिखती है। दादाजी बच्चों के साथ बैठे हैं। बस अभी अभी आई है। वह 2 घंटे से चल रहा है। अभी आपने वर्तमान काल की उदाहरण दी। अभी मुझे आपसे जानना है, आपके पास कैसे? अदिति, मैंने दिया उदाहरण, अभी आपको खुद का उदाहरण देना है। संजना सो रही है। तो आपको इसे कैसे पता चला कि वर्तमान काल है? क्योंकि इसके वाक्य के अंत में है लगा है, इसकी वजह से आपको पता चला कि ये वर्तमान काल है। अब हम जानेंगे कि भविष्य काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय
यानी भविष्य में करने या होने की जानकारी मिलती है, उसे भविष्य काल। तो क्रिया की जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने वाला है या होने करने जा रहा है उसकी जानकारी मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य का। जैसे वल्लभ ने कहा था तो दिसंबर महीने में गोवा जाने वाला है या जाने का प्लान है, तो ये किस में आ गया, भविष्य काल में। या आने वाला समय है तो किस में आ गया, ये भविष्य काल में। ठीक है, कहते हैं भविष्य काल की पहचान यह है कि इसके वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं, जैसे कि आएंगे, जाएगी, होगा इत्यादि। तो इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में क्या लगता है, इसमें गा, गे, गी। ठीक है, जाएगा, जाएगी। उदाहरण के लिए हम लोग कल मंदिर जाएंगे। इस वाक्य में क्रिया है जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जाने की क्रिया आने वाले समय में होगी, इसलिए यह भविष्य काल का वाक्य है। अमित अगले महीने घूमने जाएगा। इस वाक्य में क्रिया है जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि घूमने की क्रिया अगले महीने होगी, यानी आने वाले समय में होगी, इसलिए यह भविष्य काल का वाक्य है। आइए भविष्य काल के कुछ और उदाहरण देखते हैं। रिंकू कल अस्पताल जाएगा। वह पढ़ेगा। हम सब लोग अगले महीने गांव जाएंगे। गीता भी गाना गाएगी। हम 5 बजे खेलेंगे। आइए तो अब मुझे आप भविष्य काल का उदाहरण दीजिए। Yes, sir. हम कल क्रिकेट खेलेंगे। तो आपको कैसे पता, आप कैसे पहचानोगे कि ये भविष्य काल में होने वाला है, क्योंकि उसके अंत में क्या लगा है, गे। अंत में कौन सा शब्द है, गे, खेलेंगे। वो कौन सा हो गया उदाहरण, भविष्य का। ठीक है, अब है सारांश। पाठ में आए मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। किसी क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जिस क्रिया से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय यानी भविष्य में करने या होने की जानकारी मिलती है, उसे भविष्य काल। ठीक है, तो अभी आज हमने कक्षा में क्या पढ़ा, काल के बारे में, काल और उसके भेद के बारे में। काल क्या है, किसी क्रिया की होने या करने की समय को काल कहते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद हैं, 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं, जिस क्रिया से किसी कार्य की बीते हुए समय का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया से हमें आने वाले समय का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? अभी आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो काल किसे कहते हैं, कौन बताएगा? शशांक? किसी भी शब्द को किसी भी कार्य के होने का समय काल बताता है। वेरी गुड, शाबाश। किसी भी कार्य के होने का समय काल बताता है। तो काल के भेद बताइए अभी। शाबाश। दिए गए वाक्यों में आपको काल पहचानना है। ठीक है, दूसरा
प्रश्न है, दिए गए वाक्य में आपको काल पहचानना है। तो पहला प्रश्न है, वह स्कूल जा रहा है। कौन सा काल है? यस, वर्तमान का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हम घर जाएंगे। भविष्य का, हम घर जाएंगे। पिताजी गुब्बारे लाए थे। ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना काल और उसके भेद? तो अभी आपको उसे आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद। ठीक है। तो अभी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो, इसे सॉल्व करो। आपको इन प्रश्नों का को भी हल करना है। भविष्य काल किसे कहते हैं? दिए गए शब्दों को भविष्य काल में बदलना है। हम लोग मंदिर जा रहे थे। हम लोग मंदिर जाएंगे। ट्रेन देरी से आई थी। आपको भविष्य काल में से बदलना है। ट्रेन देरी से आई थी। ट्रेन देरी से आई थी। शाबाश। आज खाना मेरी बहन ने बनाया है। आज खाना मेरी बहन ने बनाया है। आज खाना मेरी बहन बनाएगी। मेरा फुटबॉल मैच है। मेरा फुटबॉल मैच होगा। हमारी मित्रता बढ़ती है। हमारी मित्रता बढ़ती है। ये हमारी मित्रता बढ़ेगी। आप लिख लीजिए। काल किसे कहते हैं? सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर लिखो आप। काल किसे कहते हैं और काल के भेद क्या है? किसी क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जिन क्रिया शब्दों से किसी कार्य के होने का समय पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल की भेद है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आपको नाम भी लिखना है।
पहचानना है, उसे भी लिखो। पहला है वह स्कूल जा रहा है, ये आगे कौन काल वर्तमान काल। दूसरा है हम घर जाएंगे, कौन सा काल है भविष्य काल। तीसरा है पिताजी गुब्बारे लाए थे, जो हो गया भूतकाल। अगर आप में से कोई और उदाहरण देना चाहता है तो दे सकता है। कोई देना चाहता है भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का? यस। हम दिसंबर की छुट्टियों में ऊटी जाएंगे, कौन सा काल हो गया भविष्य काल। और वर्तमान काल का कौन देना चाहता है? यस। मैंने कल चॉकलेट, वर्तमान काल पूछा, भूतकाल पूछा मैंने वर्तमान काल पूछा था। हाँ। मैं खाना खा रही हूँ, क्या आएगा वर्तमान काल। भूतकाल बताओ, भूतकाल का उदाहरण। यस दिया। मैं कल पढ़ाई कर रही थी, शाबाश। कल माँ ने खाना बनाया था। लता गाना गाएगी, ये कौन सा काल है भविष्य का। ठीक है, आपको उदाहरण के साथ आपको काल का नाम भी बताना है। यस। मैं कल क्रिकेट खेलने गया था। मैं कल क्रिकेट खेलने गया था, कौन सा काल है वेरी गुड भूतकाल। और कौन उदाहरण देना चाहता है? मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, कौन सा काल है भूतकाल, शाबाश। कल हमारी परीक्षा खत्म हो गई, कौन सा काल है भूतकाल। कोई वर्तमान काल का उदाहरण दो। यस अमीश। आज हम गोवा जा रहे हैं, जाने वाले हैं किसमें आएगा भविष्य काल में। अब गए नहीं हैं, अब जाने वाले हैं। हाँ, हम लिख रहे हैं, कौन सा काल वर्तमान काल। मैं खेल रही हूँ, कौन सा काल वर्तमान। बाहर बारिश हो रही है, कौन सा काल वर्तमान। मैं पढ़ रही हूँ, कौन सा काल वर्तमान का। यस। मैं कल स्कूल गई थी, कौन सा काल भूतकाल, वेरी गुड। मैं स्कूल जाऊंगी, कौन सा काल भविष्य काल। अभी तक गई नहीं है, वो जाने वाली है। मैं गाना गा रही हूँ, कौन सा काल वर्तमान काल। मैं स्कूल जा रही हूँ, कौन सा काल वर्तमान काल। और कौन उदाहरण देना चाहता है? अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से काल के बारे में पता चल गया है कि काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और कोई उदाहरण? यस रोशनी। मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी कौन सा काल है? कौन सा काल है भविष्य काल। अभी तक गई नहीं है, वो जाएगी, कौन सा काल है भविष्य काल। यस। दादी माँ घर आ रही है, कौन सा काल आ रही है वर्तमान काल। आने वाली है भविष्य काल। हम दूसरी कक्षा में बैठे हैं। मैं कल मिठाई खा रही थी, कौन सा काल
भूतकाल, शाबाश। और मैं घूमने गई थी, कौन सा काल? भूतकाल। तो काल में कितने भेद हैं? 3, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आप सभी को समझ में आया? तो आपको उसके 5 उदाहरण आप अपने आप से बना के कल आपको दिखाना है। ठीक है, धन्यवाद।